जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एनडीए का कंप्लीट स्क्रैप, क्योंकि वो ये बॉडी एक नेशनल टॉर्चर एजेंसी बन चुकी है स्टूडेंट्स के लिए, तो कम्प्लीटली डिसमेंटल होना चाहिए। और जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है, तो स्टूडेंट्स का इस बार मानना है कि लार्जली कंट्री में, पूरे कंट्री में स्टूडेंट्स जुड़े और इस डिमांड को और ज़्यादा बेहतरी से रखें। जैसे कल ही एसएफआई ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के घिराव का, और उसमें एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला हमें कि हम वहाँ पे जाके अपनी डिमांड्स रख पाए हैं। तो ऑफिस के अंदर स्टूडेंट का पहुँच पाना, वो भी अपने आप में एक विक्ट्री ही है। अच्छा, रिद्धि का भी एडमिट कार्ड आया है, कल एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी में दुबई में पड़ा है, उस पर क्या कह रहे हैं आप? ये तो मतलब जब से एनडीए बना है तब से चल रहा है कि हम रहते यहाँ है और 10 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर होता है, तो वही बात है ना। तो जब 10 किलोमीटर मात्र होता था, अब तो दूसरे मुल्क में। तो सोचने वाली बात है कि पहले यूनिवर्सिटीज जब एग्जाम कंडक्ट कराती थी, तो वो अकेडमिया के लोग होते थे, उन्हें पता था एजुकेशन की वैल्यू क्या है। अभी जो लोग कर रहे हैं वो सब आउटसोर्स हो रखे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है एजुकेशन से, उन्हें कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, वो टीचर्स नहीं है, वो अकेडमिशियंस नहीं है, वो बस प्राइवेट लोग हैं, तो उनको कोई एम्पैथी नहीं है स्टूडेंट्स से। नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार के लिए इस्तीफा दो, हमारा चलन ही नहीं है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार को सुनना पड़ेगा, एक वक्त के बाद तो प्रधानमंत्री को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विदेश यात्रा करते रहो, है ना, और हमें बोलते रहो कि अपना तेल बचाओ, अपना सोना बचाओ, और आप खुद दुनिया में घूमते रहो। आपको स्टूडेंट्स की बात सुननी पड़ेगी, आपको यहाँ पर आके आपको एक्शन अपने मंत्री के ऊपर लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा, खाली दिल्ली में नहीं, हर यूनिवर्सिटी कैंपस में, उस तरीके से मुझे लगता है हम सबके तरीके से सब लोग खुश है, कुछ लोग हैं जो इसका माहौल खराब करना चाहते हैं। सरकार के अगेंस्ट तो जो भी होता है, उनको लगता है, जैसे उनसे सवाल पूछा जाता है, उन्हें लगता है कि माहौल खराब हो रहा है। उन्हीं ने देश में कितना माहौल खराब कर दिया है, इसके ऊपर तो उनकी नजर नहीं जा रही। मैम, अब तो सेना जो है पेपर पहुंचा रही है, आपने नहीं देखा मॉक ड्रिल कराया गया, तब तो सेना पे भरोसा रखिए आप लोग। देखिए, मैंने भी एग्जाम दिया है नेट का, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना क्रिमिनलाइज स्टूडेंट को किया जाता है उस एग्जाम में, कि जैसे हम एग्जाम देने नहीं आए हैं, हम कोई क्रिमिनल है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ का जानना कि हमें स्टूडेंट्स कोई क्रिमिनल नहीं है, हमें सेना की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा पेपर अच्छे से कंडक्ट करा। और वो तभी हो सकता है कि वो लोग इसके हिस्सेदार बने जो कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो लोग जो एकेडमिशियन है, ताकि उनको स्टूडेंट्स को लेके कोई एम्पैथी हो, उन्हें समझ में आए कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है इस देश में, और स्टूडेंट्स इस देश का फ्यूचर है। लेकिन ये कुछ लोग उधर समर्थक आए हुए हैं, वो काला हिट लेकर आए हुए हैं आप लोग के लिए। देखिए, वो काला हिट लेके आए या कुछ भी लेके आए, हम स्टूडेंट्स हैं, हम यूथ हैं इस देश का, और हम ही फ्यूचर है। ये बात तो लोगों को भी समझनी चाहिए। जो हिट लेके आए उनको भी पता होना चाहिए कि आगे देश का भविष्य हम ही लोग हैं। आप खुद यहाँ पर है और आपको दिख रहा होगा कि कितनी देश, मतलब हम स्टूडेंट्स वो है जो सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, हमको शायद इन मंत्रियों से ज़्यादा इस देश की वैल्यू पता है। नहीं जमा हो रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से आती हूँ, और 2017 जब से एनडीए का फॉर्मेशन हुआ है, तब से एसएफआई हर स्टेट, हर कैंपस में एक आंदोलन चलाए हुए हैं, और सारे स्टेट्स में, सारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं इस डिमांड की बात। और कल ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है एजुकेशन मिनिस्ट्री के घिराव के लिए, जो एसएफआई ने किया था, और उसमें जो एसएफआई का ऑल इंडिया लीडरशिप है, वो ये डिमांड्स एजुकेशन मिनिस्टर को जाके दे के आया कि हमें आपका इस्तीफा चाहिए है। तो ये दूसरी बार का प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और देश भर में चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री आप लोग की बात मानेंगे? देखिए, बात यह है कि मंत्री का काम क्या होता है। मंत्री का काम है ये इंश्योर करना कि जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको लागू करे। अगर वो नहीं कर रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है कि वो अकाउंटेबिलिटी लेके खुद उस पद से उतर नहीं जा रहा है। ये तो मतलब उनको खुद ही उतर जाना चाहिए, हमको सड़क पर उतरने की बात नहीं थी। लेकिन राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। ये हिंदुस्तान है ना, और अगर भाजपा भी कह रहा है कि इस्तीफा नहीं होता है, तो ये पहली गवर्नमेंट है जो ऐसा बोल रही है। पहले ये तो वो गवर्नमेंट है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करती है। वो बच्चों से, छात्रों से, हर किसी से जो सड़क पे उतर के, जिन्होंने उनको वोट दिया, जब वो सवाल पूछते हैं तो वो हमसे डरते हैं और हमसे हमारे सवालों के जवाब तक देने को तैयार नहीं होते। तो उनको भाजपा के लिए लाइन होगी कि इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन हम जो छात्र हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं, हम पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोग की बात? सरकार को सुननी पड़ेगी, और सरकार
सरकार को सुननी चाहिए। सुनेगी तो पार्लियामेंट जा सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने करा है, उसमें स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच पाए कि जो SFI के छात्र थे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में अंदर गए और उन्हीं ने अपनी जाके डिमांड्स दी हैं कि हमको चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, NTA स्क्रैप हो। तो अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए तो आगे आने वाले टाइम में हम बिल्कुल और आगे तक पहुँच सकते हैं। कुछ आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ये आश्वासन है कि पहली बार हम पे डिटेंशन नहीं हो रहा है और एक तरीके से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ तक तो हम विक्ट्री पा पाए हैं छात्र और युवा। तो क्या लगता है कि अगर आने वाले दिनों में आप लोग की बातें नहीं मानी जाती तो क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि आंदोलन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है वो सड़कों पे उतरेंगे और अगर लड़ाई सड़कों पर ही करनी है तो लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। लेकिन देखा गया कि इस देश में जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता दिया जाता है। क्या आप लोग को डर नहीं लगता? देखिए, मैं फिर से ही बात बोलूँगी कि हम वो छात्र हैं जो सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और संविधान पढ़ के यहाँ खड़े हैं। ये बहुत ही नया टाइम है जो भाजपा के आने के बाद से हर कोई जो सवाल पूछता है उसको देशद्रोही करार कर दिया जाता है। लेकिन सच में हमारा संविधान हमें क्या चीज़ का अलाउ करता है, वो हमें सोचने की एक अलाउ हमें किया जाता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको इस चीज़ का परमिशन देते हैं कि हम सवाल पूछें। तो देशद्रोही कौन है, संविधान का विरोध कौन कर रहा है, सरकार या स्टूडेंट्स? ये बात तो खुद ही समझने वाली है। लेकिन आप राष्ट्रवादी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं। आप मुझे बताइए कि सरकार को आप राष्ट्रवादी कैसे कह रहे हैं? वो खुद कहते हैं कि भाजपा की जो सरकार है उनके 70 सालों के बाद पहली बार सरकार आई है। उनके कहने से वो राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे ना। वो संविधान को कितना मान रहे हैं उससे वो राष्ट्रवादी होंगे। और जब से ये सरकार आई है, जिस हिसाब से उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, उसी से पता चलता है कि वो राष्ट्रवादी है कि नहीं है। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं संविधान में कुछ खामियां हैं, हम उसे बदलेंगे। आप संविधान मानने की बात कर रही है। तो संविधान तो बहुत अम्बेडकर ने संविधान लिखा है और उस संविधान में अगर खामियां हैं तो कायदे से उसको अगर उसके पे चर्चा होके होता है। लेकिन डिक्टेटरशिप से नहीं होता है कि जिस तरीके से इस देश में कानून पास कर दिए जाते हैं आजकल, जैसे बिल पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में, तो वो एक सही तरीका तो नहीं है किसी भी चीज़ को पास करने का। लेकिन कुछ लोग मोदी जी को भगवान की तरह मान रहे हैं, तो अगर मोदी जी वो लोग जो मान रहे हैं वो मानते रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चों ने सुसाइड किया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीट का छात्र क्या, कि उसके माँ बाप कितना पैसा खर्च करके उसको भेज रहे हैं। तो अगर वो मान रहे हैं तो वो माने। लेकिन यहाँ पे आप जितने लोग देख रहे हैं वो तो ये मानते हैं ना कि संविधान का उल्लंघन सरकार कर रही है और हमारी मांगे रखना, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, ये हमारी एक फंडामेंटल राइट है और वो हम करते रहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। लेकिन जब कोई प्रोटेस्ट होता है बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलती है। देखिए, ये पूरा जो मामला है वो स्टूडेंट इशू से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जैसे कि बंगाल में हुआ या और जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा ही सब जगह आ रही है ना। जो आप देखते हैं कि तमिलनाडु में बिल्कुल नई गवर्नमेंट आके बनी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा को ही वोट मिल रही है। लोगों में आक्रोश है, लोग अपनी सरकार भी चुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को बदलाव आने में समय लगता है। लोग कोशिश करते रहेंगे, लोग अपना पक्ष रखते रहेंगे और उससे लोग जुड़ते भी रहेंगे आने वाले टाइम में। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार छात्रों से मिल रही है। कोटा में बहुत बड़ा प्रोग्राम राहुल गांधी ने किया, तो उनके बारे में क्या आप जानते हैं? देखिए, राहुल गांधी भी, कोई भी जो छात्रों के बारे में बोले, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी, जो भी छात्रों के बारे में बोला वो तो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ मिलनी चाहिए ही है। तो ऐसा मतलब छात्र तो यही चाहेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ, तो केरला में जो गवर्नमेंट थी CPIM की, वो कंटिन्यूसली एजुकेशन में बात कर रही है। लेकिन आप काकरोच पार्टी के बैनर तले यहाँ खड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं अगर आपके पास काकरोच तो हमारे पास हिट है, काकरोच का ये आप मुझसे सवाल बार बार दोबारा कर रहे हैं और मैं फिर से वही बोलूँगी कि जब एक फोर्स बनती है जो किसी सिस्टम को धक्का लगाती है तो उधर से भी फोर्स लगती है। लेकिन डिपेंड करता है कि किसकी फोर्स ज़्यादा है, किसका सवाल सच है, कौन संविधान के साथ चल रहा है। क्या आप मुझे खुद बताइए कि नीट के बच्चों के साथ जो हो रहा है उसमें वो लोग जो बोल के खड़े हुए हैं कि हम कॉकरोच क्या हिट लेके खड़े, क्या वो लोग सही है?